दोस्तों आज सुबह तुमने कॉफी पी या चाय पी या कुछ भी, क्या उसका टेस्ट याद है? पर क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि वो टेस्ट रियल था? और इतना ही नहीं, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम इस वक्त जो वीडियो देख रहे हो वो रियल हो? नहीं कर सकते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और बिलियनर्स कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एलोन मस्क ने एक इंडियन पॉडकास्ट पर ओपनली कहा था, देयर इज अ प्रीटी हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन। क्या आपको लगता है कि आप एक मैट्रिक्स में हैं? कुछ संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में हैं। आप इसे कितना प्रतिशत मानेंगे? शायद बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा है। हाँ। और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात, हमारे अपने एंसेस्टर्स यानी कि वैदिक ऋषिज, और उन्होंने तक ये बात हजारों साल पहले कह दी थी। उन्होंने इसे माया कहा था और हम आज इस दुनिया में इसे सिमुलेशन कह रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं तुम्हें ऐसे 9 एविडेंस दूंगा, ऐसे 9 साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल और माइंड बेंडिंग रीजंस कि क्यों दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोग ये बिलीव करते हैं कि हम एक जायंट कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जी रहे हैं। हर प्रूफ के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और हिलेगा। और दोस्तों एंड तक आई प्रॉमिस तुम रियलिटी को कभी सेम वे में देख ही नहीं पाओगे। तो चलो यार सिमुलेशन के अंदर उतरते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये माया को समझते हैं। शुरू करते हैं वहां से जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। भारत, 8th सेंचुरी। एक फिलोसोफर पैदा हुआ जिसका नाम था आदि शंकराचार्य। इस आदमी ने एक लाइन लिखी थी जो आज भी साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा हैरान कर देती। वो लाइन थी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब सिर्फ ब्रह्मांड रियल है, ये दुनिया एक इल्यूजन है, बिना कंप्यूटर्स के, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना माइक्रोस्कोप्स के। उन्होंने कह दिया कि जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, फील कर रहे हो, इट्स नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। इसे उन्होंने माया कहा था। दोस्तों हमारे उपनिषद में लिखा है कि ये वेकिंग लाइफ भी एक सपना है। जब तुम रात को सपना देखते हो, सपने में सब कुछ रियल लगता है ना, इमोशंस रियल लगते हैं, डर भी लगता है, बहुत मज़ा भी आता है, और सुबह उनको उठ के आपको रियलाइज होता है इट वॉज ऑल जस्ट इन माई हेड। तो क्या गारंटी है कि ये वेकिंग लाइफ भी एक बिगर यानी कि बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम हो सकता है? नहीं। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुनिया एक लीला है, अ डिवाइन प्ले, और हम सब एक्टर्स हैं जो एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं बिना कुछ जाने। 3000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने ये सब समझ लिया था, और आज मॉडर्न साइंस सेम जगह आके पहुंच रही है। और सिर्फ फिलोसफी से काम नहीं चलेगा दोस्तों, तुम्हें नंबर्स चाहिए, साइंस चाहिए। तो चलो इसके लिए एक नए एविडेंस देखते हैं। – 2003 में एक स्वीडिश फिलोसोफर निक ब्रोस्टम ने एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। बोस्टम ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि 3 ऑप्शंस में एक सच है। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 था, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी बिफोर वी कैन क्रिएट एडवांस सिमुलेशन। ऑप्शन 2, एडवांस सिविलाइजेशंस डेलिबरेटली चूज नॉट टू रन सिमुलेशंस। ऑप्शन 3, हम ऑलरेडी एक सिमुलेशन के अंदर हैं। 3 ऑप्शंस, कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। अब सोचो अगर एक सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो गई कि रियलिस्टिक सिमुलेशंस बना सके, तो वो सिर्फ एक सिमुलेशन क्यों बनाएगी? वो तो यहाँ पे बिलियन से सिमुलेशंस बनाएगी, डिफरेंट सिनेरियोस, डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अगर बिलियंस ऑफ सिमुलेटेड रियलिटीज हैं और सिर्फ एक बेस रियलिटी है, तो स्टैटिस्टिकली हम मोस्ट लाइकली सिमुलेशन में रहते हैं। और इसी के बाद जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड किपिंग ने एक्चुअल कैलकुलेशंस की, तो रिजल्ट 50-50%। बट किपिंग ने कुछ और भी कहा जो और ज्यादा टेरिफाइंग है। जिस दिन हमने खुद सिमुलेशन क्रिएट कर ली जो रियलिटी जैसी हो, उस दिन ऑड्स ऑलमोस्ट 100% पता चल जाएंगे दैट वी आर नॉट रियल, क्योंकि तब हम प्रूफ हो जाएंगे कि सिमुलेशंस पॉसिबल हैं, और अगर पॉसिबल हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और हम प्रॉब्ली उन्हीं में से एक हैं। एलोन मस्क ने अभी निखिल कामत के पॉडकास्ट पे आके कहा था, अगर आप वीडियो गेम्स की तरक्की देखें हमारे जीवन काल में, या कम से कम मेरे जीवन काल में, पोंग में आपके पास एक चौकोर में 2 रेक्टेंगल हैं, बस इसे आगे पीछे करना। आज फोटो रियलिस्टिक रियल टाइम गेम्स हैं जहां लाखों लोग एक साथ खेल रहे हैं, और ये सिर्फ 50 साल के समय में हुआ है। अगर ये दौर जारी रहा तो वीडियो गेम्स और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं रहेगा। और अगर ये फ्यूचर में पॉसिबल है, तो क्या गारंटी है कि ऑलरेडी नहीं हो चुका हो? क्या गारंटी है कि हम वो सिमुलेशन नहीं है? दोस्तों अब आते हैं टाइम के आर्गुमेंट को लेके। क्या तुम लोगों को लगता है कि टाइम स्मूथली बहता है जैसे कि पानी, कंटिन्यूअस, अनब्रोकन? गलत। फिजिक्स में एक ऐसी डिस्कवरी है जिसे कहते हैं प्लैंक टाइम। ये है स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ टाइम। इससे छोटा टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता।
देखो ये नंबर 10 की पावर -44 सेकेंड्स, ये इतना छोटा है कि इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। पर क्वेश्चन ये है क्यों? क्यों टाइम इन्फिनिटी छोटा नहीं हो सकता? क्योंकि एक लिमिट है। अब अगर रियलिटी ट्रूली कंटिन्यूअस है तो टाइम को इनफाइनाइट पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, पर नहीं कर सकते। देयर इज अ फ्लोर, अ मिनिमम। अब सोचो मूवी कैसे चलती है। 24 फ्रेम्स यानी कि 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, 24 स्टिल इमेजेस एक सेकेंड में, इतने फास्ट, बिल्कुल एकदम स्मूथ लगती है। वीडियो गेम्स बिल्कुल सेम है, यानी कि 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, फ्रेम्स नॉट कंटिन्यूअस। क्या यूनिवर्स भी सेम कर रही है? क्या रियलिटी हर प्लैंक टाइम पे यहाँ पे अपडेट हो रही है, जैसे कि एक कॉस्मिक कंप्यूटर हर फ्रेम कैलकुलेट कर रहा है? सोचो इस बारे में। कंप्यूटर्स टाइम को एग्जैक्टली प्रोसेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, फ्रेम बाय फ्रेम। इसलिए टाइम इनफाइनाइट स्मॉल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड है। और शायद यही रीजन है कि हमारे यूनिवर्स में भी टाइम की एक मिनिमम लिमिट है। ऑलमोस्ट लाइक दिस इज अ प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पे चौथा एविडेंस मैं आपको देता हूँ, द स्पीड लिमिट। क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे लाइट से फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकती। आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि लाइट की जो स्पीड है, यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। कुछ भी इससे फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। पर आपने कभी पूछा क्यों? ये नंबर इतना स्पेसिफिक क्यों है? अब आप सब लोग लाइट की स्पीड तो जानते होंगे। स्पीड है एग्जैक्टली 2,99,792 किलोमीटर्स पर सेकेंड। क्यों ये स्पेसिफिक नंबर है? क्यों यहाँ पे 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख क्यों नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों कोई लिमिट ही है? अब दोस्तों आप लोगों ने अपनी लाइफ में GTA गेम तो खेला होगा। GTA खेलते हो, अभी भी शायद खेलते होगे। ओपन वर्ल्ड गेम्स नोटिस किया है? जब बहुत फास्ट ड्राइव करो या फ्लाई करो, टेक्सचर्स लेट लोड होते हैं, बिल्डिंग सडनली पॉप होने लग जाती है, रोड अचानक अपीयर होने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि गेम इंजन तुम्हारे आने से पहले वो एरिया रेंडर कर रहा होता है। अगर तुम इंजन की रेंडर स्पीड से वहाँ पे फास्ट ट्रैवल करो, तुम अनरेंडर्ड एरिया में पहुंच जाओगे, गेम क्रैश हो जाएगा, एक ग्लिच या एरर ये सब होने लग जाएगा। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट भी रेंडर लिमिट है? क्या ये सिमुलेशन की प्रोसेसिंग स्पीड है? अगर हम लाइट से फास्ट ट्रेवल कर सकते तो हम यूनिवर्स के उस पार्ट में पहुंच जाते जो अभी तक रेंडर नहीं हुआ है। सिमुलेशंस क्रैश हो जाती। तो स्पीड ऑफ लाइट इट्स नॉट द लॉ ऑफ फिजिक्स, इट्स अ सेफ गार्ड, प्रोग्राम्ड लिमिट, ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। क्रीपी राइट? तो मैं आपको एक नया एविडेंस देता हूँ, द कोड इन योर ब्लड। तुम्हारी बॉडी में एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली प्रूव करती है कि तुम प्रोग्राम्ड हो। डीएनए। डीएनए लिटरली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर्स 2 डिजिट का यूज करते हैं, 0 और 1, यानी कि बाइनरी डिजिट्स। अब डीएनए 4 लेटर्स यूज करते हैं, ATGC, यानी कि एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन। ये लेटर्स सीक्वेंसेस में अरेंज्ड हैं, एग्जैक्टली जैसे कोड लिखी जाती है। 1 ग्राम डीएनए में 215 पेटाबाइट स्टोर हो सकती है। ये 215 मिलियन गीगाबाइट्स है। पूरी दुनिया का इंटरनेट डेटा एक स्पून भर डीएनए में फिट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ तक कि एक क्रेजी पार्ट आता है, साइंटिस्ट ने एक्चुअल कंप्यूटर फाइल्स में डीएनए स्टोर किया हुआ है और उनको रिट्रीव भी किया हुआ है। मतलब कि बायोलॉजिकल सिस्टम और डिजिटल सिस्टम कॉम्पैक्टेबल हैं। पर वेट, सेम रिसर्चर्स ने एक कंप्यूटर वायरस को डीएनए में इनकोड किया, मैलिशियस कोड। एक्चुअल वायरस जब डीएनए में डाला गया, जब जीन सीक्वेंसिंग मशीन ने वो डीएनए रीड किया तो कंप्यूटर ही इन्फेक्टेड हो गया। बायोलॉजिकल मटेरियल ने डिजिटल मशीन को ही हैक कर दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये कॉम्पैक्टिबिलिटी रैंडम एवोल्यूशन से आ सकती है या फिर डीएनए एक डिजाइन्ड है एज अ फॉर्म ऑफ कोड? अब दोस्तों यहाँ पे आता है हमारा छठा एविडेंस, द ग्लिचेस। कभी आपको डेजा वू हुआ है, यानी कि वो फीलिंग जो कहती है ये चीज पहले भी हो चुकी है? मैट्रिक्स मूवी में नियो का डेजा वू होता है जब सामने ब्लैक कैट 2 बार दिखाई देती है। Deja vu. ट्रिनिटी कहता है अ डेजा वू इज यूजुअली अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। पर मूवीज छोड़ो, रियल लाइफ में देखो कितने ही ग्लिचेस हैं। यहाँ पे सोलर एक्लिप्स, मून और सन परफेक्टली अलाइन होते हैं क्योंकि सन मून से 400 टाइम्स बड़ा है और सरप्राइजिंगली 400 टाइम्स दूर भी है। ये रेशियो मैथमेटिकली परफेक्ट है। नो अदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज दिस अलाइनमेंट। रैंडम चांस लगता है राइट? ये डेलिबरेटली कोडेड है। माउंट एवरेस्ट, अर्थ की हाईएस्ट पॉइंट, एग्जैक्टली वो हाइट है जहां हमारा बॉडी जस्ट सर्वाइव कर सकती है। थोड़ा और हाई हो जाता तो ये अनक्लाइमेबल बन जाता और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचती। यानी कि ऑलमोस्ट लाइक इट वाज डिजाइन्ड एज द अल्टीमेट चैलेंज बट स्टिल अचीवेबल, राइट? जस्ट लाइक अ गेम लेवल। क्या ये चीजें वाकई में कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और?
हम अपने एक नए एविडेंस की तरफ बढ़ते हैं, द मैथमेटिकल यूनिवर्स। ये एविडेंस सबसे ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। मैथमेटिक्स देखो, क्या मैथ्स हमने इन्वेंट किया या फिर डिस्कवर किया? क्या मैथ जस्ट एक टूल है जो हमने बनाया, या रियलिटी का बेस यही है? फिबोनाची का सीक्वेंस देखो, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस नेचर में सब जगह है। देखो, सनफ्लावर की सीड्स, शेल का स्पाइरल, गैलेक्सी का शेप, सब फिबोनाची फॉलो करते हैं। गोल्डन रेशियो 1.618, ये रेशियो ब्यूटी में दिखता है। ह्यूमन फेस, ताजमहल का प्रोपोर्शन, परफेक्ट पेंटिंग्स। क्यों मैथमेटिक्स इतना डीपली एम्बेडेड है रियलिटी में? ग्रेविटी की एक इक्वेशन है, लाइट की इक्वेशन है, एनर्जी, सब चीज की इक्वेशन सेट है, एंड एवरीथिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली, जस्ट लाइक अ कोड, लाइक अ प्रोग्राम। यूनिवर्स मैथमेटिक्स से नहीं चलती, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स मैथमेटिक्स से बनी है। और दोस्तों, अब आते हैं हम अपने एविडेंस नंबर 8 पे, यानी कि कॉन्शियसनेस, द अल्टीमेट मिस्ट्री। तुम क्यों अवेयर हो? तुम्हें क्यों पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो? कंप्यूटर पावरफुल है, पर कंप्यूटर को तो नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती है। एनिमल सर्वाइव करते हैं, पर उन्हें फिलोसॉफिकल अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। पर तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम में क्या है? एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो कॉन्शियसनेस से हमें कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता। हम बिना अवेयर हुए भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस किस पर्पज से एग्जिस्ट करती है? सिमुलेशन थ्योरी इसका एक आंसर देती है, यानी कि कॉन्शियसनेस एक प्रोडक्ट है एक्सपीरियंस जनरेट करने के लिए। जब तुम गेम खेलते हो, कैरेक्टर फील नहीं करता, तुम फील करते हो कैरेक्टर के थ्रू। हॉरर गेम में फियर, यानी कि रेसिंग गेम में थ्रिल, स्टोरी गेम्स में इमोशंस। गेम तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस जनरेट कर रहा है। क्या हमारी कॉन्शियसनेस भी सेम यही कर रही है? क्या हम किसी के लिए एक्सपीरियंस जनरेट कर रहे हैं? चाय की टेस्ट, सनसेट की ब्यूटी, प्यार की फीलिंग, हार्ट ब्रेक का दर्द, ये एक्सपीरियंसेस ये सिर्फ हमारे हैं, या कोई प्लेयर है जो हमारे थ्रू ये सब फील कर रहा है? उपनिषद कहते हैं आत्मन और ब्राह्मण एक है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है। क्या ये कनेक्शन एक डेटा स्ट्रीम है बिटवीन अस एंड हुएवर इज रनिंग द सिमुलेशन? और दोस्तों, अब आता है हमारा लास्ट और सबसे कन्विंसिंग एविडेंस, दैट वी आर बिल्डिंग आवर ओन सिमुलेशन, फाइनल प्रूफ। और ये एविडेंस तो आपको बिल्कुल कन्विंस कर देगा दैट वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ सिमुलेशन। सन 1972 आईटी टेक्नोलॉजी बनी पोंग, यानी कि 2 रेक्टेंगल्स और 1 डॉट। एट दैट टाइम दैट वाज कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और सिर्फ 50 साल बाद आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं, वीआर हेडसेट्स हैं, हैप्टिक फीडबैक है, जनरेटिव एआई है। दोस्तों, मूरेज लॉ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर पावर हर 2 साल में डबल होती जाएगी। सो अगर आप ये ट्रेंड कंटिन्यू करते रहो और ये सब कुछ चलता रहा, तो लगभग 50 या 100 साल के बाद ही एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब हम खुद सिमुलेशंस बना सकेंगे जो रियलिटी से एकदम इनडिस्टिंग्विशेबल होगी, यानी कि कॉन्शियस बीइंग्स के साथ, रियल इमोशंस के साथ, कंप्लीट यूनिवर्स। और अगर हम ये फ्यूचर में कर सकते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये किसी ने पहले नहीं किया होगा? क्या गारंटी है कि हम वो सिमुलेशंस नहीं हैं? बट दोस्तों, एट लास्ट भगवद गीता का एक कोट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। चाहे दुनिया माया हो, सिमुलेशन हो या बेस रियलिटी हो, तुम्हारा पर्पस नाम से है। एक्चुअली सिमुलेशन एक थ्योरी है, एक लिबरेटिंग पर्सपेक्टिव दे सकती है, बट इसका रियल लाइफ में होना या होना उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, अगर हम चाहे सिमुलेशन में भी रह रहे हैं, तो सिर्फ अच्छे काम करो और अच्छे रिजल्ट्स पाओ। चलो यार, इसी के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन दोस्तों, चैनल पे कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो ऐसा। अरे वेट भाई, कहाँ जाने लगे? दोस्तों, एलोन मस्क ने ये भी कहा है कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग आउटकम इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। अगर सिमुलेशन बोरिंग होती तो ये शायद डिलीट हो जाती। तुम एग्जिस्ट करते हो, मतलब तुम्हारी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी लाइफ मैटर करती है। किसी के लिए तो करती होगी जो शायद वो सिमुलेशंस रन कर रहा है। तो कीप लिविंग इट फुली, कंप्लीटली, विदाउट फेयर। अब यार मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।